जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एफआई की ओनरशिप लार्ज प्राइवेट बैंकों में ही है, तो इस वजह से आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं। जो भी है वीकनेस तो है। चलिए लेकिन एक बात करते हैं वीरू, आगे बढ़ते हैं और आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की बात करते हैं। वो है वोडाफोन आइडिया। 3 दिन से एक रैली हो रही थी, 20% स्टॉक चला, आज आधा चला गया उसमें से। क्यों गया ये, एक बार यतिन के पास वापस चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और वही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद ये थी कि एजीआर के जो ड्यूज़ हैं जो बहुत जल्द मेच्योर होने वाले हैं वोडाफोन आइडिया में, वहाँ कुछ राहत मिलेगी सरकार के द्वारा। इनफैक्ट 2-3 मीडिया आउटलेट्स ने ये भी रिपोर्ट किया था कि पीएम मोदी के टेबल पे प्रपोजल चला गया है। तो एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन एमओएस टेलीकॉम ने दिया और राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने ये कहा कि किसी प्रकार की रिलीफ की बात ही नहीं है। कोई एजीआर ड्यू कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि कन्वर्जन होते ही वो पीएसयू बन जाएगी। तो सरकार की कोई योजना नहीं है कन्वर्जन की, ना ही कोई डीओटी के पास प्रपोजल है को जो ये कहता है कि एजीआर ड्यूज को जो है यहाँ से कम करना चाहिए। कोई राहत पैकेज डिस्कस नहीं हुआ है टेलीकॉम मंत्रालय में। तो उनके ये सफाई के बाद, एक क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक में आपको बिल्कुल ही एक बड़ा 9% का डिप देखने को मिल रहा है। अगर आप जानते हैं तो ये मीडिया रिपोर्ट्स के बाद स्टॉक में 20% की रैली आई थी और एजीआर ड्यूज जो है वोडाफोन आइडिया के अब 80,000 करोड़ रुपए के पार हैं। तो कहीं ना कहीं अगर रिलीफ नहीं मिलती है तो एग्जिस्टेंस पे एक चैलेंज आएगा। देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन हाँ, सरकार के इस बयान के बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर। बिल्कुल प्रेशर तो है, लेकिन जैसे यतिन ने कहा, उम्मीद पे दुनिया कायम है और होप। वो पिक्चर आई थी ना, शॉशैंक रिडेम्पशन, द ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड, उस अगर आपने देखी हो शायद देखना उसको। उसमें दो कॉन्ट्रा व्यूज़ हैं कि एक होता है कि होप इज़ अ डेंजरस थिंग, एक होता है कि होप इज़। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में अगर सिर्फ 10,000 डाले तो रिटर्न्स कुछ खास नहीं मिलेगा, और सारा पैसा एक ही जगह डाल दिया। मानस जी हैं इन कैश कॉल्स के लिए। गावस्कर बताइए क्या पिक किया आपने? वेल, आई थिंक ग्रीन प्लाई पर ध्यान देना चाहिए। एग्रेसिव कॉल है ग्रीन प्लाई, ट्रेड करा करीब 270 रुपीज, स्टॉप लगाना चाहिए 266। इसका टारगेट मेरे ख्याल से 280 होना चाहिए। ग्रीन प्लाई एग्रेसिव कॉल है, ग्रीन प्लाई। ग्रीन प्लाई 307.65 पे कैश कॉल। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन यहाँ अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। एज ऑफ नाउ काउंटर 6900 के लेवल पर है। थोड़ा सा समय देते हैं तो पॉसिबल मूव अपसाइड दिखता है 6980 तक। सो फॉर द प्राइस मूव ऑफ 6980 वन कैन बाय क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6850 का। 6850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप क्राफ्ट्समैन ऑटो में खरीदारी कर सकते हैं और निचले स्तरों से स्टॉक में देखिए रिकवरी तो फिलहाल देखने को मिल रही है, करीब करीब 0.25%। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक करें टॉप कैश कॉल के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों में स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई है और उस रिकवरी में इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। काफी बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड पे। 101 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 118 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, ईडल वाइस यहाँ पर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। चलिए, कैश कॉल्स पूरी हुई। इस वीक मार्केट में भी एक स्पेस अच्छा कर रही है, वो है टू व्हीलर्स। जी हाँ, ऑटो इंडेक्स अच्छा कर रहा है। आयशर मोटर्स ने ऑल टाइम हाई लगाया।